सासाराम विधानसभा क्षेत्र में लोग चाहते हैं कि हर जगह उपस्थिति हो। चिराग पासवान जी के उम्मीदवारों को मिला, सब एनडीए का वोट है। कुल मिला जुलाकर इस बार तो 100% सभी सीटों पर इस इलाके में एनडीए की जीत होगी। जनता क्योंकि चाहती है, जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को, प्रधानमंत्री जी को मिला हुआ है। नवंबर महीने में तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार में। आरजेडी की सरकार जब थी 2005 के पहले, क्या दुर्गति थी बिहार के लोगों। नौकरी करनी ढूंढने वाले तो बाहर जाते ही थे, वो बात अपनी जगह है। व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। उनको मालूम है कि हमको मुख्यमंत्री बनना ही नहीं, जनता चुनने ही नहीं वाली है। 30,000 क्या 30 लाख भी बोल देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। हर व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है। सरकार ऐसा इंतजाम कर सकती है कि लोगों को रोजगार मिले। अब जाइए ना गाँव की महिलाओं से तो पूछ लीजिए, जिनको 10,000 रुपया अभी नीतीश जी ने दिया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी सासाराम में है। हम औरंगाबाद शाहबाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो सासाराम एक अहम फैक्टर है, क्योंकि इधर से ही महागठबंधन को लीड मिलती है। चाहे 2020 की बात करें, 2024 में क्या हुआ, कैसे पवन सिंह चुनाव लड़ गए और फिर क्या नतीजा हुआ। उपेंद्र कुशवाहा के चाहने वाले तमाम जितने समर्थक हैं, उन्होंने क्या हश्र किया एनडीए का, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हमारे साथ खुद उपेंद्र कुशवाहा हैं, आरएलएम के अध्यक्ष हैं। पहले तो सर बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया। आप तो मैं देखा था सुबह से ही निकल जा रहे हैं, मतलब आजकल तो सोना उठना सब मुहाल हो गया है। चलिए, इसी में सब काम करना पड़ता है, स्वाभाविक है। चुनाव है और ख़ास करके मेरे लिए सासाराम विधानसभा क्षेत्र में लोग चाहते हैं कि हर जगह उपस्थिति हो। एक तो पुराना भी संबंध हमारा इस क्षेत्र से रहा है काफ़ी दिनों से, इस कारण से भी, और प्रत्याशी स्नेहलता है इसके कारण भी। धर्मपत्नी जी हैं तो वो तो घूम रही हैं, तो उनको तो लोग कह रहे हैं कि यहीं की बहू हैं, हम देख रहे थे। हाँ, निश्चित रूप से देखिए 100%, क्योंकि मेरा भी कोई आज का रिश्ता नहीं है इस इलाके से। 2014 में पहली बार यहीं के लोगों ने मुझको भारत सरकार में मंत्री बनाया, तो इन लोगों की बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। और तब से लगातार एक कनेक्शन। मंत्री थे तो भी समझिए कि उतनी व्यस्तता होती है मंत्री रहते हुए, फिर भी इतनी बार हम आ जाते थे यहाँ जिला में, क्षेत्र में, शायद कोई मंत्री उतनी बार पद पर रहे हो या ना रहे। हाँ बिल्कुल, उसके बाद नहीं भी हम हैं तो भी हमारा कनेक्शन, और फिर यहाँ के लोग भी अच्छे लोग हैं, तो एक रिश्ता जो हम लोगों के बीच डेवलप हुआ है हमेशा काफ़ी दिनों से और आगे भी रहेगा। लेकिन एक चैलेंज है सर, क्योंकि शाहबाद में ही अक्सर जो आपकी विरोधी गुट है, जो महागठबंधन का खेमा है, उसे अक्सर यहाँ से लीड मिलता रहा है। इस बार क्या नहीं, लेकिन लीड मिलता रहा है। जैसे पिछली बार का उदाहरण आप ले लीजिए, 2020 में 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में एनडीए गठबंधन में हम भी नहीं थे, एनडीए गठबंधन के खिलाफ थे हम। हमारी पार्टी, हाँ, आरएलएसपी एनडीए गठबंधन के खिलाफ थी। चिराग पासवान जी भी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ ही अपना उम्मीदवार दे दिए थे। तो वोट का जो डिवीज़न हो गया, जो वोट उस समय जहाँ जहाँ भी हमारे उम्मीदवारों को मिला, चिराग पासवान जी के उम्मीदवारों को मिला, सब एनडीए का वोट है। तो उस वक्त डिवाइड हो गया था, इसलिए महागठबंधन को जीत मिल गई थी। इस बार सारा वोट एक साथ है। और इतना ही नहीं, सरकार ने जो काम किया है उसका आकर्षण भी पब्लिक के बीच में है। तो कुल मिला जुलाकर इस बार तो 100% सभी सीटों पर इस इलाके में एनडीए की जीत होगी, यह बात सुनिश्चित है। 100% आप कह रहे हैं? एकदम बिल्कुल, देखिएगा कि 100% एनडीए की जीत होगी सभी विधानसभा क्षेत्रों में, तो है ही है स्थिति। लेकिन आपकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती स्नेहलता जी घूम रही हैं, उनके सामने आप यहाँ आरजेडी को चुनौती मानते हैं? यहाँ तो नामांकन के दिन ही क्या हो गया तो सबको मालूम। देखिए, चुनौती जैसा एनडीए के उम्मीदवार के लिए कहीं नहीं है। एनडीए की सरकार बनेगी, जनता क्योंकि चाहती है, जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को, प्रधानमंत्री जी को मिला हुआ है, इसलिए एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं है। तो जनता का रुझान इस तरह का है कि चुनौती इस क्षेत्र का किसी क्षेत्र में एनडीए के उम्मीदवार को नहीं। क्योंकि महागठबंधन को लेकर सवाल पूछते हैं। अभी महागठबंधन के तमाम नेताओं ने एक साथ बैठकर इतने दिनों के बाद ही सही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अशोक गहलोत ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे ना, एनडीए ने अभी तक तो ये कहा नहीं है। बिल्कुल, हम तो लगातार बोल रहे हैं भैया,
नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में यह इलेक्शन अभियान चल रहा है। सरकार फिर से ओथ लेगी नवंबर महीने में, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं है। लेकिन ये बातें हो रही हैं कि नीतीश कुमार ऐसे 10,000 दिया, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महिलाओं को हम 30,000 देंगे, जो जीविका वाली दीदियाँ हैं उनको 30,000 देंगे, हर घर के एक युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। उनको भी मालूम है कि बनना है ही नहीं, तो 30,000 क्या 30 लाख कह दें। भैया जिसको देना है कल, उसको न चिंता करनी पड़ेगी कि हम वादा कर रहे हैं तो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और उनको मालूम है कि हमको मुख्यमंत्री बनना ही नहीं, जनता चुनने ही नहीं वाली है, तो 30,000 क्या 30 लाख भी बोल देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। जनता को भी मालूम है कि क्या बोल रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, ये तो अब हंसने वाली बात हो गई। हर व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है। सरकार ऐसा इंतजाम कर सकती है कि लोगों को रोजगार मिले, नौकरी दे करके बेरोजगारी की समस्या का हल निकल जाए, कभी संभव है क्या? तो इसलिए उनका कहना है कि नौकरी दे देंगे, ये बिल्कुल मजाक जैसा है। लोग भी इस बात को वो तो कहते हैं कि हमने दिया है, हमारी सरकार बनी गठबंधन की तो हमने दिया। उन्होंने दिया है। नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के लिए कर रहे हैं, भले वो एनडीए के साथ हैं थे तब भी, और आरजेडी के साथ भी कुछ दिन चले गए, तो नीतीश कुमार जी वहाँ भी जो अच्छा काम था नीतीश कुमार जी ने किया है। लालू यादव जी की जब सरकार, आरजेडी की सरकार जब थी 2005 के पहले, क्या दुर्गति थी बिहार के लोगों की। नौकरी करने ढूंढने वाले तो बाहर जाते ही थे, वह बात अपनी जगह है। व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर बाहर भाग रहे थे, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं थी। तो जिस रसातल के दौर में बिहार उस वक्त चला गया था, अब आरजेडी के लोगों का अगर किसी तरह से, हालांकि कहीं संभव नहीं है, वैसी स्थिति बनती है कि उनके पक्ष में वातावरण हो जाए, तो जिस दुर्गति का शिकार बिहार उस वक्त था, उससे ज़्यादा दुर्गति का शिकार बिहार अब हो सकता है उनके लीडरशिप में। तो बिहार की जनता जानती है इन चीज़ों को। एक सवाल ये है, 2024 में आपके साथ छल हुआ था, ये बात आपने भी कही है, मानी है, हमने भी चलाया है और देखा है, जानते भी हैं, सभी लोग जानते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं, और उसका असर शाहबाद को, पूरे मगध को कैसा झेलना पड़ा, उसका दंश ये भी मालूम है। इस बार क्या स्टेटस है? देखिए, मेरे साथ छल वर्ड यूज करना मुनासिब नहीं। आपके साथ छल तो हुआ 2024 में? छल हुआ, देखिए हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता के प्रति कृतज्ञ हैं। जनता का कोई दोष नहीं था उस समय जो चुनाव का परिणाम आया, पब्लिक का कोई दोष नहीं, चाहे वो किसी जात के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, उनका कोई दोष नहीं था। कुछ लोग पटना में बैठ करके जरूर साजिश कुछ लोगों ने की, तो उसका परिणाम भुगता। जिन लोगों ने साजिश की, थोड़ा दुख इस बात का हुआ, यहाँ के लोगों से इतनी शिकायत जरूर है कि जिन लोगों ने साजिश की, उसकी साजिश में तो कुछ लोग उलझ गए। तो साजिश करने वालों का दोष है, यहाँ के लोगों का, काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता का कोई दोष नहीं है। अब परिणाम तो आया तो सब लोगों के सामने है, अब कहीं एक्शन हुआ तो कहीं रिएक्शन हुआ। और इस बार नहीं, इस बार तो 100% सब कुछ ठीक ठाक है। अब इस बार कहाँ कोई दिक्कत है। इस बार तो हमने कहा कि ना, सारा वोट एनडीए का एक साथ इकट्ठा होगा, प्लेटफॉर्म बन चुका है। 200 प्लस की आप लोग बात कर रहे हैं, ये हो पाएगा, ये संभव लगता है? आपको असंभव क्यों लगता है? 100% देखिए, हम लोग एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, हम अब जा रहे हैं। सब कहते न रहे कि हम दुनिया के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। जनता उनके पक्ष में नहीं है भाई। आप जाइए ना गांव की महिलाओं से तो पूछ लीजिए, जिनको 10,000 रुपया अभी नीतीश जी ने दिया है। अब बिजली लोगों की फ्री हो गई है, पेंशन 400 से 1100 रुपया हो गया है। जाकर पूछ लीजिए गांव में महिलाओं से, बाकी लोगों से, कि क्या सरकार ने शानदार काम किया है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, बोलते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ थे और 6 सीटें मिली हैं, सभी सीटों पर धुआंधार प्रचार हो रहा है, एनडीए के तमाम नेता प्रचार कर रहे हैं और दावा है 200 प्लस सीट जीतने का। अपने कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं, हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे आसपास की, कैसे इनके कार्यकर्ता इन्हें घेरे हुए हैं। दिन रात मीटिंग चल रही है, दौरा चल रहा है, सुबह से लेकर रात कब हो जा रही है पता नहीं चल रहा है। और ऐसे में इस बीच में त्यौहार आ गया, ये कुछ एहसास हुआ आपको? दिवाली, छठ सब आ गया। हर साल त्यौहार आता है, अगले साल फिर त्यौहार आएगा। त्यौहार के समय लोग त्यौहार करते हैं, उसमें क्या, उसमें शामिल तो होंगे। देखिए, अब छठ है ना,
अब हमारे परिवार के लोगों ने फैसला लिया है। मेरी पत्नी हर साल छठ करती हैं स्वयं। फैसला लिया परिवार के लोगों ने, जब चुनाव की बात हुई कि छठ के समय ही चुनाव प्रचार रहेगा, तो फैसला लिया है कि यही छठ करेंगे, सासाराम में ही मैडम यही छठ करेंगे, मैडम छठ करेंगी। और स्वाभाविक रूप से ये प्रसाद खिलाएंगे आप? बिल्कुल प्रसाद खाएंगे भी, खिलाएंगे भी, आप भी आइएगा खिलाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए छठ पूजा भी करेंगी, उनकी धर्मपत्नी है, प्रत्याशी हैं और जीत के दावे हो रहे हैं। आपने सुना है इस पूरे इंटरव्यू में क्या कुछ बातें हुई। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत धन्यवाद।